क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा चालाक और षड्यंत्रकारी थी। क्लियोपेट्रा के कई पुरुषों से शारीरिक संबंध थे और वह पुरुषों को अपने मोह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। क्लियोपेट्रा के बारे में सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसने सांप से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मौत किसी नशीली चीज के सेवन से हुई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोम के 3 ताकतों में से एक क्लियोपेट्रा भी थी। ये 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, जूलियस सीजर, मार्क एनोथिन और ऑक्टेवियन। यहाँ तक कि जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में भी मदद की थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत माना जाता है। अनगिनत कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के नैन नक्श और उनके रंग रूप पर कई पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाई। यहाँ तक कि साहित्य के दुनिया में भी वो प्रसिद्ध रही। नाटककार शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को पेश किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी है। क्लियोपेट्रा को 5 भाषाएं आती थी। वो एक चतुर नेता थी जो जल्द किसी से जुड़कर सारे राज जान लेती थी और इसी वजह से उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। उनके हुकूमत और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए क्लियोपेट्रा को काफ़ी कुछ करना पड़ा, जो रोचक है। क्लियोपेट्रा ने 91 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। क्लियोपेट्रा 17 साल की थी तभी उनके पिता का मृत्यु हो गई। क्लियोपेट्रा के जाल में फंसने के बाद क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनने के लिए राजी हो गया और फिर क्लियोपेट्रा मिस्र की सिंहासन पर बैठ गई। वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, मगर जल्द ही उसने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है क्लियोपेट्रा को रोमन सम्राट जूलियस सीजर की खेल समझा जाता था। रोमन जनता इस संबंध को विरोध करती रही। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवन के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वो गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वो नहाने के लिए हर रोज करीब 700 लीटर गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बने रहे। हाल ही की हुई खोज में यह बात साबित हुआ है। एक युद्ध के दौरान क्लियोपेट्रा ने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल में सिकंदरिया भाग गई थी। क्लियोपेट्रा की मौत एक राज बनकर रह गई। कहा जाता है उस समय 39 वर्ष की रही क्लियोपेट्रा ने अपने आप को सांप से डसवाकर आत्महत्या कर ली, जबकि जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में नशीली चीज की सेवन से हुई है। इतिहासकार और प्रोफेसर दावा कर रहे हैं कि अफीम की अधिक सेवन से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियोपेट्रा का निधन 30 ईसा पूर्व में हुआ और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई। इतिहास प्रेमियों का कहना है कि क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय में भी खूबसूरत बनी रहती थी और इस तरह से क्लियोपेट्रा नाम की इस खूबसूरती का